तो ये पेंटागन की एक रिपोर्ट में ये बात लीक हो गई कि चाइना ने 2027 तक ताइवान की लड़ाई खत्म करने का इरादा बना लिया है। शुरू नहीं, खत्म कि 27 तक मैं लेके खत्म करूं। और उसने मंगोलिया के बॉर्डर्स पर मिसाइल्स तैनात कर दिए हैं। 100 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स साइलोज के अंदर डाल दी हैं, लॉन्च के लिए रेडी। वो न्यूक्लियर पावर्ड, मतलब न्यूक्लियर केपेबल हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंच सकती हैं। और उसका मकसद यह है कि जब अगर ताइवान पे हमला किया, जब तक ये जागेगा, मतलब अमेरिका जब तक ये अपनी फ्लीट भेजेगा, कुछ करेगा, तब तक तो मैं अपना काम कर चुका हूंगा। और उनको रास्ते में उनसे निपटने के लिए उसने अपनी मिसाइल फोर्स जो है वो पूरी जो है वो तैयार कर लिया। और 2027 तक ताइवान उसको लेना है, ऐसा पेंटागन की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, चीन की नहीं। अमेरिका का फ्लीट ऑलरेडी वहां पर है, ताइवान के आसपास ही रहता है हमेशा। एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमेशा रहता जो ये भी इनकी वो ये पेंटागन की स्टडी जो है वो रिपोर्ट हुई है अखबारों में। तो पेंटागन की ये भी रिपोर्ट आई है कि अगर अमेरिका और चीन का युद्ध होता है तो चीन भारी पड़ेगा अमेरिका के ऊपर। बिल्कुल, ये भी उन्होंने कहा है। और चीन ने तैयारी पूरी कर ली है। और चीन का पूरा ध्यान है कि अभी 2-3 साल के अंदर किसी भी हालत में हमें ताइवान चाहिए। और वो लगभग ये बता चुका है अमेरिका को कि भाई आप बीच में दखल मत देना इस मामले को, हम ताइवान लेने जाने वाले हैं। हालांकि अमेरिका ने बोला है कि इसका परिणाम भुगतना होगा। रशिया का सपोर्ट पूरी तरीके से चाइना के साथ है। और चाइना ने जिस तरीके से घेरेबंदी की है ताइवान के लेने के लिए, और वो चाहता है कि भाई चीन ने यह भी तैयारी की है कि उनका जो युद्ध होगा ताइवान के साथ, वो यूक्रेन और रशिया जैसे युद्ध नहीं होगा कि 2-2.5 साल 3 साल तक चलता रहा तमाम तरीके। उनका प्लान है कि 72 घंटे के अंदर हम ताइवान को घुटने पर लेकर आएंगे और हम कब्जा कर लेंगे। तो वो जो तैयारी लंबे समय से चाइना कर रहा है ताइवान को घेरने की, वह लगभग उन्होंने पूरी कर ली। और कहा जा रहा है कि अभी नया साल चाइना में शुरू हो गया, जनवरी में 11-15 जनवरी शुरू होता है। 1 महीना पूरा चाइना बंद होता है, 15 फरवरी तक नया साल मनाता है। 1 महीना बंद होने के बाद वो इस एक्टिविटी में लगेंगे। और एक कहा जा रहा है कि 2026 के अंत तक चाइना ताइवान पर हमला करके 26 में इसको ले लेगा ताइवान को। तो ये उसकी तैयारी है। आइए मैं जरा क्या का मुहावरा है सर, ये मुंह मसूर की दाल। ऐसे मुझे आज तक समझ नहीं आया मसूर की दाल इतनी मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है? नहीं, बहुत छोटी होती है, छोटी दाल होती है। हाँ, तो लेकिन बहुत प्रोटीन लेकिन एक कहावत है, इसको बोला ऐसे जाता है, ये मुंह मियां मसूर की दाल। तो हाँ, वो वहीं के लिए है। ये बात पाकिस्तान पे लागू होती है। पाकिस्तान में जो ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पार्टी है, इनके यूथ विंग का लीडर है अध्यक्ष, उसने ये बयान दिया कि अगर मैली आंख से भारत ने बांग्लादेश की ओर देखा तो हमारी मिसाइलें इंतजार कर रही हैं। ये सोचिए आप, कितनी बड़ी बात हो रही है। इतना छोटा आदमी और इतनी बड़ी बात, ये तो खैर। लेकिन उसने ये दावा किया और उसने कहा कि आज पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश जाग चुका है ब्राह्मणवादी भारत सरकार के खिलाफ। ये उसने शब्द इस्तेमाल किया, ब्राह्मणवादी। यूपी का ब्राह्मण कह रहा है हमारी कोई सुन नहीं रहा। यूपी में बैठक के बाद आपने ब्राह्मण से शुरू किया, वो कह रहा है सारा देश ब्राह्मण चला रहे हैं। खैर आपने ब्राह्मणवाद से शुरू करके प्रोग्राम को ब्राह्मणवाद पे खत्म कर। तो ये पाकिस्तान के नेता की गीदड़ भपकी जो है बांग्लादेश पर, ये सुन लीजिए। ठीक ही बोल रहा है ना। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ब्राह्मण साम्राज्य कहा उसने, ब्राह्मण साम्राज्य को मैं ये बता देना चाहता हूं कि वो नहीं है। अच्छा, ये इसी बयान में, क्योंकि बहुत लंबा बोला, ये हादी भाई हादी भाई हादी भाई, शहीद हादी करता रहा। हादी की हत्या भारत ने कराई, ऐसा आरोप लगा के इसने मिसाइल की धमकी दी। अरे हादी भाई का भाई क्या बोल रहा है वो तो सुन लेता। उस्मान हादी जो मारा गया बांग्लादेश में, जिसके बाद आग लगी, उसके भाई ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने मेरे भाई को मरवाया है ताकि मैं ये भारत के खिलाफ माहौल बना दूं और चुनाव ना कराने पड़े मुझे। सुन लीजिए आप। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনাদেরও বিচার হবে শহীদ ওসমান হাদির গোটা খুনি চক্রকে।
खैर वो अब उनका पढ़ाई लिखाई से तो कोई वास्ता नहीं, तो उनको ये उन्होंने जो है सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन उसको ब्राह्मण साम्राज्य में पे मिसाइलें फेंकनी थी। ब्राह्मण साम्राज्य पर तो जी नहीं, देखिए इसी चक्कर में ये लोग आधा हो गए, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान रह गया, बांग्लादेश बन गया, और अभी इसी चक्कर में। लेकिन ये जो वीडियो है ना, इसको बांग्लादेश के लोग बहुत सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के किसी आदमी को यह अधिकार नहीं है कि वो हमारा फ्लैग लगा कर बैठे, ये हमारे फ्लैग का अपमान है। वो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और अगर उस्मान हादी जैसे कट्टरपंथी को मरवाने का आरोप यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन पर लग रहा है, तो फिर तो वो सारे तार जुड़ेंगे। फिर तो जब से तख्ता पलट हुआ है तब से लेकर अब तक जितनी हत्याएं हुई हैं, इसका मतलब कि मोहम्मद यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन उन सारी हत्याओं में शामिल है। और मेरा यह मानना है कि यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, दुनिया के दूसरे देशों को इसकी स्वतंत्र जांच करानी चाहिए। ये इंटरनेशनल कोर्ट में मामला जाना चाहिए और उसके आधार पर मोहम्मद यूनुस पर कार्रवाई अच्छा, करनी वो चाहिए। जो बोल रहा है पाकिस्तान से, तो वही बोल रहा है ना जो 70 साल में भारत के अंदर नेहरूवियन सेकुलरिज्म ने पाल पोष करके बड़ा किया है, ब्राह्मणवाद, साम्राज्यवाद, मनुवाद, वही भाषा तो है जो पाकिस्तान से बोला वैसे जा रहा है। बांग्लादेश में अब सोर्स बदलने लगे हैं। मैं जाते जाते आपको खबर उसमें बता दूं, उनका जो इकोनॉमी मिनिस्टर है इस वक्त, एडवाइजरी कहते हैं, उसने ये बयान दिया है कि हम भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं, अच्छे रखना चाहते हैं, और मोहम्मद यूनुस भी इसके लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ वजह पूछी कि उन्होंने कहा व्यापार, चावल चाहिए, अभी चावल का मिलियन टनों का कुछ वो हुआ है, 50,000 टन सॉरी। और उन्होंने कहा ये मुझे, अगर मुझे ये किसी और वियतनाम से मुझे खरीदने पड़ते तो 10% पर केजी मुझे महंगा पड़ता है। तो हमें व्यापार भी चाहिए और संबंध भी अच्छे चाहिए भारत से। अच्छी बात है, सेंस प्रिवेल करे। बहुत शुक्रिया, समय इतना ही था। त्रिपाठी जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, सभी जी बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मिलेंगे 1 बजे।